हम्म। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी क्या है? बहुत सारे बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो इनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है भाई, सेकंड लिस्ट आउट हो चुकी है। यूपी सैनिक स्कूल की सेकंड लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। आप सेकंड लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हो, कैसे अपने रोल नंबर को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल बैच के थ्रू करना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट रिजर्व करवा लेना, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है। क्लास 6 और 9 की प्रिपरेशन आप हॉस्टल बैच के थ्रू कर सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों पे वर्क करती है, पूरी शिद्दत के साथ बच्चों पे वर्क करती है। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का रिजल्ट पेरेंट्स घर बैठे देख सकता है। क्यों? क्योंकि कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाएंगे और जाते हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी दिखाती है। उनकी लिस्ट जारी कर देती है और पेरेंट्स घर बैठे बिना पैसे खर्च करे एक एक चीज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की देख सकता है कि क्या ये एकेडमी एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क करती है या केवल बोलती बोलती है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं भाई, आप देख सकते हो। और देश की एकमात्र ऐसी एकेडमी जो पूरी तरीके से ईमानदार है और ये लिस्ट जारी करती है। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना जो एक्चुअल में आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। बहुत लिमिटेड सीट है, 125 सीट है, 125 सीट है। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे 125 क्रॉस हो जाता है तो चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो अपनी सीट अपने बच्चे के लिए एक सीट रिजर्व करवा लीजिए। और हॉस्टल में सीट रिजर्व करवाने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसमें अपनी एक सीट को रिजर्व करवाना। क्यों? क्योंकि 24x7 आवर्स टीचर रहते हैं, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। ठीक है, आप इसके साथ साथ आप हमारे पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी my2। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हॉस्टल के थ्रू तो मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी, क्या घर बैठे मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तब आपको लाइव बैच को अटेंड कर लेना है, लाइव बैच लाइव क्लासेस को अटेंड कर लेना है, लाइव बैच को आपको परचेज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लाइव बैच में क्या होता है, टीचर्स आपको करवाएंगे, जो भी क्लास आपकी चलेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो। कोई भी डाउट आता है ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, फोटो क्लिक करके अपना शेयर कर देना है, टीचर आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। या आप लाइव क्लास के थ्रू भी, आप लाइव क्लास में भी अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या कर लेना है आपको, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि सर वैलिडिटी कितनी रहती है, कैसे हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है वो सारी चीजों को इस नंबर पे कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानकारी ले लेते हैं यूपी सैनिक स्कूल की। यूपी सैनिक स्कूल की जो सेकंड लिस्ट आई है वो आप कैसे चेक कर सकते हो और क्या आपका रोल नंबर, अपना रोल नंबर और कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है। ठीक है, और ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है यूपी सैनिक स्कूल। जैसे आप यूपी सैनिक स्कूल टाइप करोगे, टाइप करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा और आपको यूपी सैनिक स्कूल इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, देखिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपके राइट साइड में आप देखोगे तो व्हाट्स न्यूज आपको देखने को मिलेगी। वो सारी जितना भी अपडेट रहता है वो सारी इसके यहाँ चलती रहती है, वरना आप ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी लाइन वगैरह चलती रहती है। आई थिंक ऊपर तो नहीं दे रखा है पर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट वगैरह सारी चीजें। अब देखिए फाइनल रिजल्ट सेकंड लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, इस पे आपको क्लिक कर लेना है बस। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इस टाइप का इंटरफेस जो जैसे खुल के आएगा, अब आपको क्या दिख रहा है, फाइनल रिजल्ट सेकंड लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम 2026-27। ठीक है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन तो आपको बता ही रखे हैं सारी चीजें। तो देखो, सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे क्लिक जैसे करोगे, आप क्लिक करने के बाद में आपके सामने पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी इस टाइप का। और जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में क्या होगा भाई, ओपन करने के बाद में
कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कौन कौन बच्चे यूपी सैनिक स्कूल की सेकंड लिस्ट में आए, वो सारी चीजें खुल के आ जाएगी। देखिए इसमें दे रखा है कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची, दूसरी सूची है। पहली सूची उन्होंने जारी कर दी थी, ये दूसरी सूची है। निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की दिनांक 28 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई लिखित प्रवेश परीक्षा तत्पश्चात साक्षात्कार एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रथम सूची के अभ्यर्थियों को के दिनांक 2 अप्रैल 2026 तत्पश्चात विस्तारित तिथि दिनांक 6 अप्रैल 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण वे रिक्त स्थान एवं इसमें बता दिया है कि 2 तारीख जो लास्ट डेट थी ना क्या फीस जमा करने की, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फीस जमा नहीं करी, ठीक है, जो यूपी सैनिक स्कूल में नहीं गए होंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सीट खाली हो गई। तो पर वरीयता एवं आरक्षण नियमों के पालन करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रवेश हेतु चयनित किए गए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को SMS द्वारा सूचित किया जा रहा है एवं चयन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा रहा है। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित तिथि तक कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के दिए गए लिंक पर जाकर निर्धारित फीस जमा करनी होगी। दिशा निर्देश के उल्लेखित निर्धारित प्रमाण पत्रों सामग्री के साथ निर्धारित तिथि व समय पर विद्यालय में उपस्थित होना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक फीस जमा न होने अथवा उपस्थित न होने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा। याद रखिए, बता दिया इन्होंने कि जिन बच्चों ने, पहली बात तो 2, जैसे आपको पता था कि 2 तारीख तक बच्चे को 2 अप्रैल तक फीस जमा करनी थी, तो बहुत सारे बच्चों ने फीस जमा नहीं करी, तो इस वजह से सीट क्या हो गई, खाली हो गई। वो सीट को सेकंड लिस्ट में उन्होंने बता दिया कि बच्चों को लिया गया है सेकंड लिस्ट में। अब जैसे ही सेकंड लिस्ट में बच्चों को लिया गया है तो उन्होंने बता रखा है कि उन्होंने टाइम दिया होगा, मेंशन कर रखा होगा कि उस टाइम से उस टाइम तक आपको फीस सबमिट करना है और आपको स्कूल में जाके जो यूपी सैनिक स्कूल का में उपस्थित होके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो आपको कर लेना है, फुलफिल कर लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम आया हुआ है, रोल नंबर आया हुआ है, तो आपको, अगर आप फीस जमा नहीं करते हो टाइम पे और उपस्थित नहीं होते हो, तो उस टाइम पे आपका जो चयन है वो क्या कर लिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, बोल दिया इन्होंने। और ये SMS के द्वारा भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर रहता है वो आपको डाक के द्वारा भेजा जा रहा है। क्लियर? प्रवेश निरस्त हो जाएगा। देखिए, उपस्थित न होने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा, आपके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा। वरीयता में अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा और आपकी जगह पर किसी और बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई, अवसर दिया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु आपको इस नंबर पे फोन कर लेना है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश विद्यालय की वेबसाइट, विद्यालय की जो वेबसाइट है इस पे आप जाके सारी चीजें दी गई है, निर्देश वगैरह दिए गए हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डाक द्वारा चयन पत्र ना पहुंचने पर चयन पत्र एवं दिशा निर्देश वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आपके पास डाक द्वारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं आया है तो आप वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, वेबसाइट पे चले जाना है और वहां से आप चेक कर सकते हो। कक्षा 9 बालिका शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रहेगी 18 अप्रैल 2026, ठीक है। विद्यालय में उपस्थित होने की तिथि कौन सी है, 20 अप्रैल। तो 18 अप्रैल तक आपको क्या कर लेना है, 18 अप्रैल तक अपना शुल्क जमा कर लेना है। अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम आया और आपको विद्यालय में उपस्थित कब तक होना है, 20 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। होने की तिथि है, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, ठीक है, और आपको विद्यालय में उपस्थित होना है 20 अप्रैल को, ठीक है। अब ये कौन सी क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए। देखिए, कक्षा 9 बालक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि वो भी 18 अप्रैल है और विद्यालय में उपस्थित होने की तिथि 20 अप्रैल 2026 है, ठीक है। और ये रोल नंबर वगैरह है, ठीक है, सामान्य शुल्क, ठीक है। अब आगे देखिए, कक्षा 6 बालक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। छठी के लिए, 6 क्लास के लिए बच्चों के लिए देखो, शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 22 अप्रैल है 2026 और विद्यालय में उपस्थित होने की तिथि है 20 अप्रैल तो इनकी क्या है, शुल्क जमा करने की, और 22 अप्रैल है 2026, ठीक है, उपस्थित होने की डेट। क्लियर? तो चलिए आगे देख लीजिए, आगे तो सारी चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। आवंटित विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले चयनित अभ्यर्थियों को उनके अनुरोध पर दूसरे विद्यालय का
आवंटन प्रथम सूची की प्रवेश प्रक्रिया दोनों विद्यालय के पूर्ण होने के पश्चात केवल रिक्त स्थान होने एवं मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। सामान्य शुल्क की सीट रिक्त न होने पर उसका प्रवेश निरस्त समझा जाएगा एवं पूर्व आवंटित विद्यालयों में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें बता दी है भाई। प्रमाण पत्र वगैरह अपना और रोल नंबर वगैरह आप देख सकते हो कि आपका रोल नंबर है क्या। इसमें आप 9th का है ऊपर और नीचे 6th का है। ये गर्ल्स का है भाई, गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल्स वगैरह की डेट बता रखी है, बॉयज वगैरह की डेट बता रखी है उन्होंने। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट आ गई, अपना फटाफट चेक कर लेना है और कमेंट बॉक्स में बता देना है किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है सेकंड लिस्ट में। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू।